चलिए आज भारतीय रेलवे की उस कहानी को समझते हैं जो इसके इतने बड़े नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है। मतलब ये जो जोन्स हैं ये आखिर बने कैसे और समय के साथ इनमें क्या-क्या बदलाव आए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भारत का इतना बड़ा, इतना विशाल रेल नेटवर्क आखिर मैनेज कैसे होता है, इसे कैसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि रोज लाखों लोग बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है देश की आज़ादी के ठीक बाद। ये वो दौर था जब एक बिखरे हुए रेलवे नेटवर्क को जोड़कर एक करने का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ था। इस सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ आया साल 1944 में। इस साल जितनी भी बड़ी बड़ी भारतीय रेलवे थी उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद देश भर की जो रियासतें थी उनकी अपनी अपनी रेलवे को भी भारतीय रेलवे में मिला दिया गया। ये समझिए कि एक देश एक रेलवे के सपने को सच करने की तरफ ये पहला और सबसे बड़ा कदम था। और जानते हैं इस बड़े एकीकरण का नतीजा क्या हुआ? इससे जन्म हुआ भारतीय रेलवे के सबसे पहले 6 जोन्स का। ये थे वो शुरुआती 6 जोन जिन्होंने इस नए नेटवर्क की नींव रखी। कौन कौन से? सदर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। यही वो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर था जिसने देश के कोने कोने को एक धागे में पिरोना शुरू किया। अच्छा, उस जमाने की एक और बड़ी मजेदार बात थी। रेलवे ना 2 तरह की हुआ करती थी। एक तो थी पूरी तरह से सरकारी रेलवे, मतलब मालिक भी सरकार और चलाने वाली भी सरकार, और दूसरी थी गैर सरकारी। अब इनमें क्या था कि मालिक तो प्राइवेट कंपनियां होती थीं, लेकिन चलाती इनको भी सरकारी थी। है ना कमाल का सिस्टम। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्तार का पहला दौर। देखिए, जैसे जैसे देश की जरूरतें बढ़ीं, ये तो जाहिर सी बात थी कि रेलवे नेटवर्क को भी बड़ा होना ही था। अब इस विस्तार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स। देश में नए नए उद्योग लग रहे थे, विकास की रफ्तार तेज हो रही थी। तो इसी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए 2 अक्टूबर 1966 को यह फैसला लिया गया कि रेलवे के जोनल स्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाएगा। और इस विस्तार के बाद रेलवे जोन्स की कुल संख्या 6 से बढ़कर सीधे हो गई 9। तो ये रही 1966 के उन सभी 9 जोन्स की लिस्ट। इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जैसे कुछ नए नाम भी जुड़े। ये पूरा रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए किया गया था ताकि मैनेजमेंट और बेहतर हो सके और देश का जो इंडस्ट्रियल बेस बढ़ रहा था उसको बढ़िया सपोर्ट मिल सके। अब कहानी पहुंचती है भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे बड़े, जी हां, सबसे बड़े रीऑर्गेनाइजेशन पर। एक ऐसा बदलाव जिसने 21वीं सदी के लिए रेलवे का एक बिल्कुल नया और मजबूत ढांचा तैयार कर दिया। और वो साल था 2003। ये साल भारतीय रेलवे जोन्स के पुनर्गठन के लिहाज से एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क ईयर था। पता है क्या हुआ? इस साल एक ही साल में 7 नए जोन बना दिए गए, जिससे जोन्स की कुल संख्या 9 से सीधे जंप करके हो गई 16। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और बहुत ही बोल्ड स्टेप था। ये वो 7 नए जोन हैं जो 2003 में बने। इनमें ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज वाला और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर वाला ऐसे जोन शामिल थे। इस रीऑर्गेनाइजेशन से हुआ ये कि रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। मतलब लोकल लेवल पर बेहतर और तेज फैसले लिए जाने लगे। तो 16 जोन तक की कहानी तो हमने देख ली। अब सवाल यह है कि यह सफर आज के 18 जोन तक आखिर पहुंचा कैसे। चलिए देखते हैं। 16 जोन बनने के बाद इस नेटवर्क में 2 और बहुत जरूरी नाम जुड़े। सबसे पहले साल 2011 में कोलकाता मेट्रो रेलवे को एक अलग जोन का दर्जा मिल गया और फिर 2019 में बना साउथ कोस्ट रेलवे। और बस इसी के साथ हम पहुंच गए अपनी आज की संख्या यानी 18 जोन्स पर। हाँ, लेकिन यहां एक जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। साउथ कोस्ट रेलवे की स्थापना तो हो चुकी है, पर इसे पूरी तरह से चालू करने के लिए जो एक फॉर्मल नोटिफिकेशन होता है ना, वो अभी जारी होना बाकी है। तो आज का भारतीय रेलवे आखिर दिखता कैसा है? ये 18 जोन और 70 डिविजन्स में बंटा हुआ एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क है जो सही मायनों में हमारे देश की धड़कन है। और ये रही आज के सभी 18 जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स की पूरी लिस्ट। मुंबई से लेकर कोलकाता तक और उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में चेन्नई तक ये नेटवर्क सच में पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। तो ये था 6 जोन से शुरू होकर 18 जोन तक पहुंचने का पूरा सफर।